अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? खुश हैं? मैं इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में खड़ा हूँ और आज जो सैक्ट एक्ट वाला केस है, जस्टिस मुशीर आलम के जो जुल्म का शिकार हुए हैं ना, सुप्रीम कोर्ट वाला, वो वाला केस, तो आज उसमें छोटी सी इब्तदाई बहस हुई है और वो जो रिस्पॉन्डेंट हैं, डिपार्टमेंट हैं मुख्तलिफ, जिसमें यूटिलिटी कॉरपोरेशन, स्टेट लाइफ, सुई नादरन, आईबी वाले, ये सारे वो एक एक करके वकील कर रहे हैं। तो उन्होंने वो कहा है कि जी हमें थोड़ा सा टाइम दें, हमने केस पढ़ने हैं और ये करने हैं और वो करने हैं। मेरी तरफ से जितने केस मेरे पास, ये यूटिलिटी कॉरपोरेशन के आए हैं, सुई नादरन के आए हैं, स्टेट लाइफ के आए हैं, आईबी के आए हैं, वापडा के आए हैं, एजुकेशन के आए हैं, वो जितने भी सारे, अब मैं उधर एक एक का नाम नहीं बता सकता आपको, वो सारे मैंने केस फाइल कर दिए हैं। और उनमें जो है वो रिट पिटीशन वो सारी साथ लगी हुई थी। तो उसमें जज साहब से आज मैंने रिक्वेस्ट की कि सर जी, क्योंकि अब हुकूमत ने भी, ये बड़ी खुश आइंद बात है आप तमाम लोगों के लिए जो परेशान हैं, कि हुकूमत ने भी ये कहा है कि हम इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करेंगे। और ये बड़ा, चूँकि बड़े पैमाने पे ये बहुत ज़्यादा जो है ना लोग बेरोज़गार हुए हैं हज़ारों की तादाद में, तो हम भी रिव्यू फ़ाइल करेंगे। और उनका ये कहना था अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का कि हम इनकी हमदर्दी में जो है ना वो करेंगे और हम ये अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को यही करेंगे कि इनको बहाल किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुतासरीन हुए हैं इस एक फ़ैसले से। तो आज मैंने जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से रिक्वेस्ट की, ख़ुसूसी तौर पे मैंने अपने आर्गूमेंट्स में मैंने कहा जी कि ये रिव्यू पटिशनें फ़ाइल हो रही हैं, वो हो चुकी हैं, उसमें परसों लास्ट डेट है 17 तारीख जो सुप्रीम कोर्ट में है। तो उसमें जो है ना आप हमें डेट दे दें, स्टे दे दें कि वो हमें मज़ीद ना निकालें, और जिनको निकाल दिया है उनको काम पे बहाल रखें जब तक कि रिव्यू का फ़ैसला नहीं होता। ये बड़ा रीज़नेबल जो है ना वो ग्राउंड है। तो जज साहब ने मुझसे फिर यही कहा है कि जनाब आप मंडे तक ये सब्र करें, मंडे तक तो मंडे को इंशाल्लाह उसमें जो है ना हम पेश होंगे। और मंडे को इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि जिन दोस्तों ने रिट पिटीशन फ़ाइल की हुई है उनको स्टे मिलने की उम्मीद है। हम किसी को कोई कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हम वो हालात देख रहे होते हैं कि जिसके तहत ये हो रहा है, ठीक है ना। तो जो दोस्त मज़ीद अब पाइपलाइन में हैं उनको हम मंडे तक मज़ीद फ़ाइल कर देंगे। इसमें रिट में ये होता है, मैं कई दफ़ा बताता हूँ, जो आते हैं उनको फ़ायदा होता है, सब के लिए नहीं होता। सब के लिए फ़ायदा तब होगा जब वो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करेगी, जब भी करेगी। अभी जिनको निकाल रहे हैं या जो निकल चुके हैं वो हमसे रब्ता कायम करें, उनके लिए इंशाल्लाह हम यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारे केस इकट्ठे हो रहे हैं। तो उसमें अब मेन केस, मेरा भी मेन केस हो गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं जो मैंने डिपार्टमेंट आपको बताए थे, तो वो सारे लग गए हैं। अब सब की डेट जो है वो 20 तारीख है, ठीक है जी, 20 तारीख है। और 20 तारीख को जनाब आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और हमारे आर्गूमेंट सुने, देखें। तो ये जो केस का मेरा नंबर है ना, मैं आपको रेफरेंस के लिए थोड़ा सा ये देख लें, ये हमारे केस का नंबर है, ये वाला, ये मेन केस ये है, ये मेन केस है ये, ठीक है ना जी। ये तो ये पटिशन है, इसमें हम 110 की एप्लीकेशन दे के सारे ऐड होते जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह खुशखबरी मेरा ख्याल है कि मैं आपको मंडे वाले दिन दूंगा स्टे। मेरा ज़ोर है स्टे पे, क्योंकि रिव्यू के ऊपर साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो रिव्यू में अगर हमें कामयाबी मिल जाती है इसमें स्टे में, तो फिर बेशक रिव्यू चलता रहे। पहले भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक केस चला है, तो वो बेशक लंबा भी चलता रहे। तो ये थोड़ी अपडेट थी, ये मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि एक एक को इतला करना मुश्किल होता है। दोस्तों ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें, अपने ग्रुपों में भेजें और ये बता दें कि ये इंशाल्लाह ताला खुशखबरी मंडे 20 तारीख को, ये डेट भी देखें ना कितनी छोटी डेट है, 3-4 दिन की सारी डेट है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।
इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। और ये मेरा फ़ोन नंबर भी है 030047255752। आप रब्ता कायम करके मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मज़ीद पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।